नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी, भारत में टीवी प्राइम एंड द एमिनेंट वर्ल्ड। आज हम जयपुर के अंदर आईनॉक्स में हैं, जहाँ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी शख्सियत हेमजीत जी मालू साहब। वीणा म्यूजिक्स का नाम आपने सुना है, आप उसके MD हैं। नमस्कार साहब, आपको आज स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत समय से वीणा की बात सुनने के लिए हम आपसे भी तो टीवी में और इनमें तो देखते रहते हैं। आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और यहाँ तक राजस्थान का भी बहुत बड़ा नाम बाहर पहुँचाया है। और राजस्थानी गीतों के बाद दूसरे गीत और शुरू हो गए कई स्टेट में, जो आज चल रहे हैं, जो कि राजस्थान ऐसा कहते हैं। तो मूल रूप से तो KC मालू साहब ने इसका स्टार्ट किया था। तो मैं चाहूँगा एज ए MD आपको, तो क्योंकि आपके पिता भी हैं और आप MD भी हैं, तो आपको आप ही आगे बढ़ाएंगे। और उनकी एक अलग सोच थी, अब आपके बाद डबल सोच हो गई आज की जनरेशन के हिसाब से। कुछ बताएं वीणा म्यूजिक का कैसे स्टार्टिंग हुआ था ये, क्योंकि बहुत बड़ा टिपिकल टास्क था उस समय ऐसा सोचना भी मेरे हिसाब से कि ऐसा। ये तो फेमस होने के बाद तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन जब तक कोई स्टार्ट नहीं होता ना, तो जो मैं जानता हूँ मेरी उम्र में, मैं सोचता हूँ वीणा म्यूजिक के जो राजस्थानी गीत थे, उनकी जो वॉइस थी, उनका जो म्यूजिक था, वो मतलब बॉलीवुड को पीछे छोड़ता है। मतलब जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, वो भी सुनना पसंद करेंगे। ये तो मेरी बात थी। अब आप बताएं आपके विस्तार परिचय के साथ। मैंने तो शॉर्ट में दिया है आपका। सर, वीणा म्यूजिक पे जब स्थापना की तो उसके पीछे सोच ये था कि बड़े बड़े गुणी संगीतकारों के साथ में हमारे चेयरमैन साहब KC मालू साहब बैठते थे। इन सब की बात एक होती थी कि मालू जी आपके यहाँ पे मेहमान नवाजी अच्छी है, खान पान अच्छा है और हेरिटेज लोकेशंस हैं, लेकिन आपका म्यूज़िक बहुत हल्का है। म्यूजिक भी हल्का क्यों है? क्योंकि उस टाइम जो गाने चलते थे डबल मीनिंग और वो सब, उन सब ने राजस्थान की एक इमेज ऐसे बना दी कि राजस्थानी का मतलब डबल मीनिंग, ये हल्के गाने, दिव्य अर्थी संगीत। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बोले प्रूव करो। तो उस काम को केवल प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कुछ संगीत HMV के साथ में रिकॉर्ड किया और फिर नौशाद साहब, जयदेव साहब ने कहा मालू साहब देखिए, स्वर्ग में जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा, तो बाकी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप अपना एक लेवल बनाइए, म्यूजिक को अच्छे लोगों को लॉन्च कीजिए तो लोगों को पता चले। उस तरीके से 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री से राजीव गांधी के करकमलों से वीणा म्यूजिक की स्थापना हुई। और कोई भी संगीत है, लोक संगीत उस लोक का, उस जनता का, उस जन का संगीत होता है। वो राजस्थानी के साथ बात नहीं है, वो हम पंजाबी लें, भोजपुरी लें, गुजराती लें, कोई भी संगीत लें, उस जनता का जो संगीत है उसमें जो तासीर होती है, उसमें जो मिठास होती है, वो वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को पसंद आएगी, बशर्ते हम उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ पारंपरिक तरीके से उसको अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकें। वीणा ने और KC मालू साहब ने ये प्रयास किया कि जो राजस्थानी संगीत लुप्त हो रहा है, कम हो रहा है, या जिसके प्रति लोगों का आकर्षण कम हो रहा है, उसका कारण क्या है। उस कारण को पहले तलाशा कि वो एक अच्छे रूप में, अच्छे तरीके से लॉन्च नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने एक पूरा अध्ययन किया कि कौन से गीतों की लोगों को ज़रूरत है, कौन से गीत सोसाइटी के सामने आने चाहिए, उन पर रिसर्च किया। उस पर एक अच्छे संगीत के साथ, अच्छी रिसर्च के साथ लोगों के सामने लेके आए और उसका परिणाम है कि आज बॉलीवुड की भी शादी होती है तो मेरे हिसाब से उसमें 2 या 3 राजस्थानी गाने तो होने ही होते हैं। यही राजस्थानी संगीत की सबसे बड़ी सफलता है। जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने से लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी बात, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो वो भी उसका भी एक बड़ा किस्सा होगा कि उन्होंने किस तरह प्रेफरेंस दिया या मैच दिया और उससे भी अपन को गति मिली होगी। उसका भी कोई ऐसा प्रसंग है कि सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया हो? नहीं, सरकारी प्रोत्साहन तो नहीं मैं कुछ कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि जब जयपुर में कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी लगी थी, उस वक्त राजीव गांधी जी उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत जी से आग्रह किया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से स्टेडियम पे समय दिलवाया और उन्होंने उसको लॉन्च किया। और उनकी सादगी की बात ये थी कि जब कैसेट उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो लॉन्च करके चले गए, तो बाद में जब वो 25 कदम आगे चले गए तो ध्यान है कि उनको कैसेट तो भेंट करना भूल ही गए। तो फादर ने उनको आवाज़ दिया, भाई साहब
और राजीव जी आप देखिए इतने सादगी वाले प्रधानमंत्री रहे कि वो पलट के वापस आए। हम लोग तो स्तब्ध खड़े थे कि क्या करें, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाए, वो खुद वापस आए। घबराहट। बोले क्या बात है, और उनको वो कैसेट, जो पहला कैसेट वीणा का था चुंदड़ी, वो उनको ट्रीट किया। तो इस तरीके से ये वीणा की एक यात्रा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जब शुभ कार्यक्रमों से किसी का उद्घाटन हो जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर, वो भी राजीव गांधी जैसे, बहुत बढ़िया बात है। देखिए आप एक अच्छा काम अगर करते हैं और नीयत साफ़ हो और सोच अच्छी हो, तो मुझे लगता है कि रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। बस मेहनत की ज़रूरत होती है, शॉर्टकट किसी भी चीज़ में नहीं चल सकता। तो आपके जो गीत हैं वो मिलियंस के अक्रॉस करे हैं जी। कुछ गीतों को आप यहाँ बताना चाहेंगे जिनको मतलब ज़्यादा पब्लिक ने पसंद किया, क्योंकि किसी पे व्यूज मतलब तुलनात्मक कम आते हैं, और आपके जो सिंगर्स रहे या म्यूजिशियंस रहे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनकी एक टीम होती है सब चीज़ों की। ठीक है, संघर्ष इनका था, इन्होंने रिसर्च किया, एक अच्छी बात है कि पूरा रिसर्च किया। किसी बात को रिसर्च करके करते हैं तो निश्चित परिणाम अच्छा है, और फिर नीयत साफ थी। जी। तो उस समय के जो मेन सिंगर्स थे वो कौन थे? जैसे जब वीणा कंपनी की शुरुआत हुई तो उस टाइम जो नए सीखने वाले कलाकार थे उन लोगों को हमने सिखाया। शिल्पी माथुर थी, अनुराधा मेहता थी, ममता सिंह थी, उसके बाद में सीमा मिश्रा को भी हमने ब्रेक दिया। और इन सब लोगों ने, उस टाइम रामलाल जी माथुर साहब संगीतकार थे, निर्मल मिश्रा जी जिन्होंने 500 से ज़्यादा गानों में अपना संगीत दिया है, हमने अली गनी साहब को भी लिया। हमने जो लोग, जिस गाने के लिए उपयुक्त जो सिंगर था या उपयुक्त जो आवाज़ लगी, वीणा में सुनिधि चौहान ने भी गाया है, श्रेया घोषाल ने भी गाया है, नितिन मुकेश साहब ने भी गाया है। जिस गाने के लिए हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को और हमारे चेयरमैन जैसे मालू साहब को जो आवाज़ अच्छी लगी, हमने उसको लिया। और संगीत राजस्थानी हिट होने के पीछे, लोकप्रिय होने के पीछे सबसे बड़ा जो एक कारण रहा वो रिसर्च तो थी हमारे चेयरमैन साहब की। उसके अलावा एक कारण ये रहा कि हमने भाषा राजस्थानी रखी, लेकिन टेक्निकली जो हिंदी फिल्मों में, आपने हिंदी फिल्मों का जिक्र किया कि कई गाने बॉलीवुड के टक्कर में हैं, तो हमने जो आधुनिक संसाधन है, आधुनिक रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है, उसके साथ उन गीतों को रिकॉर्ड किया। तो वो गाने लोगों को, भाषा राजस्थानी ज़रूर रही, लेकिन वो हिंदी फिल्मों से या बॉलीवुड या टॉलीवुड फिल्मों से कहीं स्तर में कम नहीं रहे। ये वीणा की और राजस्थानी म्यूजिक की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। उसके लिरिक्स पे आते हैं, जो लिरिक्स हैं इसके बहुत ही मतलब सुहाने एकदम, क्योंकि सबसे पहले तो लिरिक्स का आता है, बात की चीज़ें हैं। तो आपने लिरिक्स पे भी बहुत ज़्यादा काम किया, यहाँ के लिरिक्स राइटर लिए। देखिए क्या, धीरे धीरे संगीत से जो साहित्य और संगीत दोनों का एक चोली दामन का साथ कहते हैं, लोगों का धीरे धीरे संगीत से साहित्य कम होता गया, उवड़पन और शोर शराबा आता गया। जैसी मालू साहब ने ये प्रयास किया कि संगीत में साहित्य जिंदा रहे, संगीत में संगीत की आत्मा जिंदा रहे, तो उन्होंने एक एक शब्द का मतलब समझा, उस मतलब के अनुरूप, उस समय के अनुरूप, उस परिस्थिति के अनुरूप, उस तीज त्यौहार के अनुरूप गानों की रचनाएं करवाई, ताकि जब आदमी को जो गाना सुनने का मन करे उस वक्त उसे वो गाना सुनने को मिल सके। ये राजस्थानी संगीत की और किसी भी लोक संगीत की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। आपके चैनल पर अब तक कितने गाने अपलोड हो गए होंगे इसकी म्यूजिक? लगभग वीणा के बैनर पे 5000 गाने 5000 अब तक बन चुके हैं, और 5 मिलियन लगभग हमारे सब्सक्राइबर्स वीणा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे हैं, जिस पे लगभग 10 लाख व्यूज पर डे के लोग 10 लाख मतलब लोग अब आप देखते हैं। अपने चैनल पे अपलोड करते सारे अब तक जो भी है जी। वीणा म्यूजिक के चैनल पे ही। और हम लोग वैसे जितने भी इंटरनेशनली चैनल्स हैं, स्पॉटिफाई पे भी हैं, डीजर पे भी हाँ, हैं, वो तो सावन ऑडियो पे, गाना पे, सब पे आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जितने हैं हाँ। उस पर आप वीणा म्यूजिक टाइप करके उस पर आप गाने सुन और देख सकते हैं। तो अब वीणा म्यूजिक से लोगों को मतलब आप क्या नई सौगात देने जा रहे हैं आगे भी आपका, क्योंकि यहाँ तक की जर्नी तो बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बहुत कम लोग इस उपलब्धि तक पहुँच पाते हैं। तो आगे आपका देखिए विवाह गीतों पे अभी हमने एक बड़ा सेट तैयार किया है। मालू साहब ने उसकी उपयोगिता को समझा कि आज बहुत सारे राजस्थानी परिवार, मारवाड़ी परिवार विदेशों में रहते हैं, उनको शादी के लिए, पूरी नेकचारों के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो शादी के सारे रस्मों और नेकचारों के ऊपर 250 गीतों का एक पूरा बड़ा संकलन, जो संभवतः विश्व का शादी के गीतों का सबसे बड़ा संकलन है, विवाह गीत राजस्थान, वो हमने बनाया है। अब दूर दराज में कोई भी आदमी अपने घर पे शादी करता है, जब जो रस्म चल रही है उसके लिए उसको गाना है, और वो उस गाने को चला के और उस रस्म को पूरा कर सकता है। इसके बाद में उनका इसी पे लेके जच्चा बच्चा के गीतों पे भी रिकॉर्डिंग करने का है, जिस पे उनका रिसर्च चल रहा है,
जब वो काम पूरा हो जाएगा तो संभवतः उसकी रिकॉर्डिंग भी आप संगीत प्रेमियों के सामने। क्या बात सुनने को मिली है, क्या बात है, मज़ा आ गया। इसके लिए तो मतलब राजस्थान वासियों को आज ही बधाई मिल गई। बहुत बहुत बधाई था आपको, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, आनंद हो गया। मतलब ये एक मतलब सारी बातचीत का एक लास्ट में निष्कर्ष निकला कि विवाह वाला जो बताया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से राजस्थान का नाम होता रहे, बढ़ता रहे और आपका गौरव पूरे विश्व में फैलता रहे और आपको निरंतर बड़े बड़े राष्ट्रीय सम्मान मिलते रहे। मैं तो सभी संगीत प्रेमियों से ये कहना चाहूँगा, अच्छा संगीत सुने तो अच्छा संगीत बनाने वाले, अच्छा संगीत गाने वाले जिंदा रहेंगे तो आपको अच्छा संगीत सुनने के लिए लगातार। राम राम।